Hi everyone, myself Mohammed Ali. I am currently a first time based student. तो आज हम लोग देखेंगे हमारा जो प्रोटो हम लोग क्या पढ़े थे लास्ट टाइम प्रोटिस्टा प्रोटिस्टा क्या तुम्हारा पार्ट्स था क्राइसोफाइट्स। देखो मैं ये हाइलाइटर ले लेता हूँ। क्राइसोफाइट्स, ज़ाइनोफ्लैजेलेट्स और यूग्लेनेट्स इसके बारे में पढ़ चुके थे। तो अभी हम लोग देखेंगे इसका कंपैरेटिव स्टडी, मतलब एक दूसरे के साथ कंपेयर करेंगे। तो इससे होगा क्या तुम्हारा कि सिर्फ इस टेबल से सारा तुम्हारा क्या होगा, तीनों जो तुम्हारा क्लास था प्रोटिस्टा का वो कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। तो जब एग्जाम के टाइम में तुम क्या करोगे, सिर्फ इसको देखने से हो जाएगा तुम्हारा। बाकी ऊपर ये सारा इतना सारा तुमको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ये अभी देख लेना। बात करें ये तुम्हारा हेल्पफुल करेगा। और अभी जो हम लोग इसको देखेंगे तो उससे बहुत सारे चीज और क्लैरिफाई होगा तुम्हारा। तो ठीक है, देखते हैं अभी। सबसे पहले हैबिटेट हैबिटेट देखो कैसे याद रखना है। सबसे पहले जो क्राइसोफाइट्स है उसका देखो तुम्हारा फ्रेश वाटर भी है, ये मेराइन में भी है। तो उसके बाद वाला डायनाफिल सिर्फ क्या होगा तुम्हारा मेराइन। और तुम्हारा उसके बाद जो यूग्लेनट्स आएगा वो कहाँ पे रहेगा तुम्हारा फ्रेश। तो दोनों फ्रेश मेराइन, मेराइन एयर फ्रेश, ऐसे याद रखना है। उसके बाद देखो अगर तुम फ्लैजेला देखोगे तो क्राइसोफाइट्स में क्या होगा, फ्लैजेला एब्सेंट होगा। बोला था ना कि वो वाटर करंट के थ्रू मूव करता है, उसमें कोई फ्लैजेला नहीं होता है। लेकिन अगर तुम डायनोफ्लैजिस में जाओगे तो तुम्हारा क्या होगा, दो तुम्हारा मिलेगा। क्या मिलेगा तुम्हारा फ्लैजेला, एक तुम्हारा होता था लॉन्गिट्यूडिनल, दूसरा तुम्हारा ट्रांसवर्स से मिलता था। उसके बाद जो तुम्हारा यूग्लेनट्स है उसमें भी तुम्हारा दो है, एक लॉन्ग था जो फंक्शनल था और एक शॉर्ट था तुम्हारा नॉन फंक्शनल। ये हमें दिखाया था ना, ये बड़ा वाला फंक्शनल, छोटा वाला तुम्हारा क्या होता था नॉन फंक्शनल। उसके बाद अगर सेल वॉल देखोगे तो सेल वॉल में क्या तुम्हारा डिफरेंस है। क्राइसोफाइट्स में क्या मैंने क्या बोला था, शॉर्प केस जैसा है, एक दूसरे के ऊपर तुम्हारा क्या होता है फिट हो जाता है, और तुम्हारा सिलिका से बना होता है। तो सिलिका से बना हुआ है, थिन है, ओवरलिपिंग है और इनडेस्ट्रक्टिबल है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा किससे बना हुआ है, ये तुम्हारा सिलिका से बना हुआ है इसीलिए। और यही तुम्हारे बाद में जाके क्या बना था, डायटोमेशियस अर्थ। और तुम्हारा अगर डायनोफिल देखोगे तो तुम्हारा स्टिफ सेलुलोज से बना हुआ है आउटर सरफेस में। और तुम्हारा यूग्लेनेट्स में अगर देखोगे तुम तो वहाँ पे क्या होगा, तुम्हारा एब्सेंट है, लेकिन उसके जगह पे क्या देखो, सेल वॉल एब्सेंट है तुम्हारा यूग्लेनेट्स में, लेकिन उसके जगह पे तुम्हारा क्या है, पेलिकल, जो कि किससे बना हुआ प्रोटीन, और वही तुम्हारा क्या होता है फ्लेक्सिबल होता है बॉडी। इसके बाद है कलर। तुम्हारा क्राइसोफाइट देखो क्या होता है, गोल्डन ब्राउन, पढ़ा था ना हमने। तुम्हारा क्या बोलता है डेस्मिट्स को क्या बोलते हैं हम लोग, ये देखो मैं दिखा देता हूँ, देखो तो एक सेकेंड। देखो डेस्मिट्स को हम लोग क्या बोल रहे थे, गोल्डन है लिए, तो इसीलिए इसका कलर देखो क्या लिखा मैंने, गोल्डन ब्राउन। समझा? तो दो तुम्हारा होता है, सॉरी कलर तुम्हारा क्या होता है, गोल्डन ब्राउन मिलता है इधर। और जो तुम्हारा डायनोफ्लोरस है वो बहुत सारा कलर हो सकता है, लिखा था ना तुम्हारा सीरीज ऑफ कलर्स। उसके बाद तुम्हारा यूग्लेनेट्स में तुम्हारा ऐसा कोई कलर नहीं होता है। जो तुम्हारा रिप्रोडक्शन है देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है, तो एक्सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी क्राइसोफाइट्स में कौन सा तुम्हारा होता है, बाइनरी फिजन। डायनोफिलस में तुम्हारा बाइनरी फिजन होता है। जो यूग्लेनोट्स है उसमें भी बाइनरी फिजन है, लेकिन ये बाइनरी फिजन का भी कौन सा टाइप तुम्हारा, ये है तुम्हारा लॉन्गिट्यूडिनल। तो लॉन्गिट्यूडिनल मतलब ऐसे रहेगा तुम्हारा यूग्लेनोट्स, और उसका लेंथ वाइज क्या होगा तुम्हारा डिवाइड होगा और दो अलग अलग यूग्लेना बन जाएगा। तो ये तुम्हारा लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन। उसके बाद तुम्हारा जो पिगमेंट है तो वो क्राइसोफाइट्स में क्या क्या रहता है, क्लोरोफिल ए और सी, डायनोफिलेट्स में भी ए और सी, और यूग्लेंट्स में तुम्हारा क्या मिलता है ए एंड बी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। उसके बाद ये पढ़ा था हम लोगों ने क्राइसोफाइट्स या फिर डायटोम्स को हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, जो डायटोमेशियस अर्थ बना रहा था उसको हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल सिरप, उसके बाद पॉलिशिंग में। और यही तुम्हारा क्या होता है, चीफ प्रोड्यूसर होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस कौन करता है तुम्हारा ओशियन में, वो कौन सा था तुम्हारा क्राइसोफाइट्स। ठीक है, उसको देखो डायनोफिलेट्स जो है तुम्हारा वो मोस्टली फोटोसिंथेटिक ही है। तो देखो ये भी फोटोसिंथेटिक, ये भी फोटोसिंथेटिक, लेकिन यूग्लेनट्स क्या था तुम्हारा मिक्सोट्रोपिक, मतलब सनलाइट है तो क्या करेगा वो फोटोसिंथेसिस, अगर सनलाइट नहीं है वो क्या होगा तुम्हारा प्रीडेटर। इसीलिए क्या है तुम्हारा मिक्सोट्रोपिक, मतलब ऑटोट्रोप भी है हेटेरोट्रोप भी है ये। ठीक है, ओके। अभी हम लोग देखते हैं स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड्स देखो कैसे रहता है तुम्हारा, जैसे कोई ट्री हो गया, ट्री का अगर पत्ता होता है तुम्हारा पेड़ का वो नीचे गिर गया, या फिर उसका छोटा छोटा जो ब्रांच होता है, टहनिया होता है, वो अगर गिर गया तो वो तो डेड पार्ट है ना, तो वो क्या है तुम्हारा ऑर्गेनिक मटेरियल, तो उसके ऊपर खा के तुम्हारा जिंदा रहता है कौन, स्लाइम मोल्ड्स। तो अगर कोई मरा चीज के ऊपर खा के जिंदा रह रहा कोई भी चीज, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेप्रोफाइट। तो ये तुम्हारा क्या है
सेप्रोफाइट है, स्लाइम मोल्ड्स। तो याद रहेगा स्लाइम मोल्ड्स, सेप्रोफाइट्स। अभी इसका लाइफ साइकिल देखो, यहाँ पे लाइफ साइकिल दिया हुआ है, तो मैं लाइफ साइकिल समझता हूँ, तो ये बड़ा कर लेता हूँ थोड़ा, ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले ये है तुम्हारा प्लाज्मोडियम, ठीक है। तो प्लाज्मोडियम क्या होता है, एक तुम्हारा मल्टी मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है। ये देखो तुम्हारा साइटोप्लाज्म, ये तुम्हारा न्यूक्लियस। तो जब उसके पास बहुत सारा खाने का चीज अवेलेबल है, कोई शॉर्टेज नहीं है उसके पास, तो वो क्या करेगा, ग्रो करेगा बहुत, सेवरल फीट। ये एनसीईआरटी की लाइन है, और ये यही पूछता तुम्हारा स्टेटमेंट है कि कौन सा कार्य कौन सा फॉल्स। तो ये सेवरल फीट ग्रो करता था, वो इतना छोटा था, जैसे उसको खाना आना मिल गया, वो क्या हो गया तुम्हारा, बड़ा हो गया। अभी देखो अनफेवरेबल कंडीशन, जब उसको अनफेवरेबल कंडीशन मिला, मतलब जब उसके पास क्या है, खाना का कमी हो जाता है, तो वो क्या करता है तुम्हारा, फ्रूटिंग बॉडी बनाता है। फ्रूटिंग बॉडी मतलब ये जो प्लाज्मोडियम था, उसको ऊपर एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रूटिंग बॉडी। और फ्रूटिंग बॉडी का जो ये तुम्हारा पेड़ जैसा दिख रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टॉक। और ये जो ऊपर का स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पोरेंजिया। और ये एक चीज याद रखना, ये कंप्लीट स्ट्रक्चर ये डिप्लॉयड है तुम्हारा, ठीक है। डिप्लॉयड मतलब पता है ना, 2n। अगर अभी पता नहीं है तो सेल साइकिल में हम लोग पढ़ेंगे। तो उसके बाद जैसे कि ये तुम्हारा क्या है ना, फ्रूटिंग बॉडी। उसके बाद क्या होगा देखो, ये जो फ्रूटिंग बॉडी था तुम्हारा, तो मल्टी न्यूक्लिएटेड प्रोटोप्लाज्म अंडरगोस मियोसिस। तो ऊपर जो ये तुम्हारा फ्रूटिंग बॉडी बना, उसमें क्या होगा तुम्हारा, मियोसिस होगा। अभी मियोसिस का मतलब क्या होता है, वो हम लोग पढ़ेंगे। जस्ट अभी याद रखो कि मियोसिस क्या है, क्योंकि अगर तुमको मियोसिस बोलूंगा तो तुमको समझ नहीं आएगा। तो उससे अच्छा तुम क्या करो, जो बोल रहा हूँ बस अभी याद कर लो कि हाँ तुम्हारा क्या होता है, सॉरी, मियोसिस होता है। तो मियोसिस होने के बाद क्या होगा तुम्हारा, मियोसिस में क्या होता है, तुम्हारा जो डिप्लॉयड चीज होता है वो हैप्लॉइड बन जाता है। तो तुम्हारा 2n था, तो इसका हैप्लॉइड फॉर्म क्या बन जाएगा, तो सॉरी 2n तुम्हारा डिप्लॉयड था, और तुम्हारा बनाएगा क्या, हैप्लॉइड। तो ये हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है। तो ये सारा तुम्हारा क्या है, ये जो स्पोर है तुम्हारा हैप्लॉइड स्ट्रक्चर। और उसका क्या होगा, देखो जो तुम्हारा मैंने क्या बोला था, तुम्हारा जो तुम्हारा ये क्या था, स्लाइम मोल्ड्स है, इसका चारों तरफ देखो क्या है, एक ट्रू सेलुलोजिक वॉल है। जो प्लांट्स का तुम्हारा सेल वॉल था वही है, लेकिन तुम्हारा जो प्लाज्मोडियम है उसका कोई तुम्हारा सेल वॉल नहीं होता। देखो इसीलिए क्या लिखा, वॉललेस मल्टीन्यूक्लिएटेड प्रोटोप्लाज्म। तो अगर पूछेगा कि स्लाइम मोल्ड्स में सेल वॉल प्रेजेंट होता है या एब्सेंट, तो एब्सेंट। अगर बोलेगा स्पोर में प्रेजेंट है या एब्सेंट, तो बोलोगे प्रेजेंट, ठीक है। उसके बाद देखो जो तुम्हारा स्पोर है, वो तुम्हारा बाहर निकल के आएगा कैसे, स्पोर रिलीज फ्रॉम द स्पोरेंजिया। कैसे निकल के आएगा, डिस्पर्सल थ्रू एयर। ये जब हवा देगा तुम्हारा तो क्या होगा, वो उससे निकल के आएगा। और हाईली रेजिस्टेंट मतलब उसको तुम कहीं पे भी रख दोगे ना वो स्पोर को, तो सालों साल ऐसे ही रहेगा तुम्हारा, कुछ भी उसको नहीं, उसका नहीं होगा। तो इसको हम लोग इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेजिस्टेंट। और सर्वाइव इन द एडवर्स कंडीशन। जैसे तुम अगर एसिडिक कंडीशन में रखोगे तब भी जिंदा रहेगा, अगर तुम पूरा टेम्परेचर में रखो तब भी जिंदा रहेगा, अगर तुम कोल्ड में भी रखोगे तब भी जिंदा रहेगा। तो इसीलिए इसको ये किया तुम्हारा एडवांस कंडीशन में जिंदा रह सकता है, सर्वाइव कर सकता है, इसीलिए इसको हम लोग हाईली रेजिस्टेंट बोल रहे हैं। तो तुम्हारा जैसे ये स्पोर था, ये स्पोर निकल के आया, उसके बाद ये जर्मिनेट करेगा। देखो बहुत सारा स्पोर में, उसमें से कुछ तुम्हारा मेल होगा और उसमें से तुम्हारा कुछ फीमेल होगा। उसका दो क्या करेगा तुम्हारा, फर्टिलाइज करके बनाएगा क्या, जाइगोट। और बाद में ये क्या करेगा तुम्हारा, कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब क्या, तुम्हारा न्यूक्लियस का डिवीजन होगा बहुत ज्यादा, लेकिन तुम्हारा जो साइटोप्लाज्म है उसका कोई डिवीजन नहीं होगा। तो ये तुम्हारा सेल है, इसका तुम्हारा बहुत सारा जो न्यूक्लियस उसका डिवीजन हो रहा है, और तुम्हारा सेल वॉल का डिवीजन नहीं हो रहा, तो मल्टी न्यूक्लियस स्ट्रक्चर बन जाएगा ना। तो इसीलिए प्लाज्मोडियम देखो तुम्हारा क्या होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर, ठीक है। तो मेनी टाइम्स तुम्हारा कैरियो मतलब देखो, कैरियन मतलब न्यूक्लियस होता है, और काइनेसिस का मतलब डिवीजन। तो न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, लेकिन सेल वॉल का डिवीजन नहीं होता है, ठीक है। इसलिए तुम्हारा क्या मिल रहा है इधर, मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। आई होप ये समझ आया होगा, अगर समझ नहीं आया तो कमेंट कर देना, मैं और एक बार समझा दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। उसके बाद देखो अभी ये तुम्हारा प्रोटोजोआ। अभी प्रोटोजोआ कैसा है तुम्हारा, ये है तुम्हारा हेटेरोट्रॉप्स। तो मतलब दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर खा के फिट करके ये जिंदा रहता है। तो हेटेरोट्रॉप्स में भी दो है इधर, एक तुम्हारा है क्या, एक तो तुम्हारा प्रीडेटर है, दूसरा तुम्हारा क्या है, ये पैरासाइट है। मैं दोनों में डिफरेंस बताता हूँ। देखो प्रीडेटर का मतलब है कि दूसरे छोटा जो ऑर्गेनिज्म, उससे जो छोटा ऑर्गेनिज्म है उसको खा के जिंदा रहेगा।
और पैरासाइट का मतलब क्या है, कोई भी एक बड़ा ऑर्गेनिज्म होगा उसके ऊपर जिंदा रहेगा, मतलब उसी को उसको मारेगा नहीं, वो वहीं पे खाएगा, वहीं पे रहेगा, वो उसको हम लोग बोलते हैं पैरासाइट। जैसे कि तुम्हारा पैरासाइट तुमको अगर समझाओ, जैसे तुम्हारा लीच हो गया, तो लीच क्या कर, सॉरी लीच बोलो मैं, वो क्या बोलते हैं उसको, हाँ लीची है, जो तुम्हारा क्या करता है, ब्लड तुम्हारा शक करके वही पे खा के रहता है, तो तुम्हारा हो गया लीच। तो तुम्हारा क्या है, पैरासाइट, मतलब किसी के ऊपर डिपेंडेंट है, खाना भी खाने के लिए डिपेंडेंट है और वही पे रहता है, लेकिन उसको मारता नहीं है, वो है तुम्हारा पैरासाइट। और उसके बाद है तुम्हारा, देखो, तो इसीलिए देखो, क्योंकि तुम्हारा जो प्रोटोजोआ है उसका कोई सेल वॉल नहीं है, तो सेल वॉल किसका पास नहीं होता था, प्लांट या एनिमल, एनिमल, तो इसी के इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल, ये एनसीईआरटी का लाइन है और पूछा जाता है। तो क्योंकि तुम्हारा सेल वॉल एब्सेंट है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव रिलेटिव, मतलब पुराना रिश्तेदार एनिमल किंगडम का। और इसका तुम्हारा टोटल 4 ग्रुप्स है, एमीबोइड, फ्लैजेलेटेड, सिलिएटेड और स्पोरोजोन, ये टोटल तुम्हारा 4 ग्रुप है। तो हम देख रहे थे क्या क्या है। सबसे पहले हैबिटेट कहाँ कहाँ पे रहता है, जो तुम्हारा एमीबोइड, तो एमीबोइड एमीबोइड कहाँ पे रहता है, तुम्हारा फ्रेश वाटर हो गया, सी वाटर, मॉइस्ट सॉइल और पैरासाइटिक, ये जैसे मैंने लिखा है ऐसे इसको याद रखना है। तो कहाँ कहाँ पे रहता है, फ्रेश वाटर, सी वाटर, मॉइस्ट सॉइल और पैरासाइटिक। तो ये कब याद होगा पता है, तुम जब बार बार इसको पढ़ोगे ना याद हो जाएगा तब, ऐसा नहीं कि तुम अभी देख रहे हो तुरंत याद आ जाए, ऐसा नहीं है। उसका देखो, जो तुम्हारा फ्लैजेलेटेड है वो कहाँ पे रहता है तुम्हारा, कंपेरेटिव इसीलिए लिया ये चीज़ कि वो तुम्हारा तुरंत कंपैरिजन करके याद रह जाएगा। तो फ्लैजेलेटेड कहाँ पे है तुम्हारा, फ्री लिविंग होता है, मतलब किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। और पैरासाइट भी है, मतलब कुछ कुछ ऐसा जी कि किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं, कुछ कुछ है जिसका जो कि क्या है तुम्हारा दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट है, और कुछ कुछ तुम्हारा सिम्बायोटिक है। सिम्बायोटिक का मतलब पता था मैंने कि जिसके ऊपर डिपेंडेंट है उसको कुछ बना के देगा, और जिसको बना के दे रहा है रिटर्न में वो भी कुछ देगा उसको, उसको हम लोग क्या बोलते थे, सिम्बायोटिक। जो तुम्हारा सिलिएटेड है, देखो, फ्लैजेलेट मतलब फ्लैजेला प्रेजेंट रहेगा, सिलिएटेड मतलब क्या होगा तुम्हारा, सिलिया प्रेजेंट है। तो सिलिएटेड तुम्हारा नॉर्मल कहाँ पे रहता है, एक्वेटिक है, पानी में ही रहता है, और तुम्हारा पैरासाइटिक भी है। और स्पोरोजोन जो है तुम्हारा, वो भी तुम्हारा पैरासाइटिक। तो इन चारों ग्रुप में देखो सबका एक हैबिटेट सेम है, बता सकते हो वो कौन सा है, एग्जैक्टली वो तुम्हारा कौन सा है, पैरासाइटिक। देखो चारों तुम्हारा कोई कॉमन एक हैबिटेट है, वो तुम्हारा क्या है, पैरासाइटिक है, ठीक है। उसके बाद मैं ये चेक कर रहा था कि इसका चार्ज है या नहीं, ठीक है। उसको देखो, अभी देखो तुम्हारा लोकोमोटरी स्ट्रक्चर, नाम तो पता है, देखो फ्लैजेलेटेड है तो फ्लैजेला होगा, सिलेटेड है तो क्या होगा तुम्हारा, थाउजेंड्स ऑफ सिलिया होगा, नॉर्मल सी बात है। स्पोरोजोन्स ऐसा कुछ नहीं है तो एब्सेंट है। एमीबोइड है मतलब एमीबा है, एमीबा है तो उसका लिए चलने के लिए क्या होता है तुम्हारा, स्यूडोपोडिया। अब स्यूडोपोडिया क्या है अभी हम लोग देखेंगे। तो देखो ये हो गया तुम्हारा एमीबा, सिंगल तुम्हारा सिंगल सेल होता है, एक ही सेल है, वो है तो तुम्हारा कौन सा, एमीबा। तो एमीबा फिर क्या करता है, उसका कुछ जो साइटोप्लाज्म का कंटेंट है वो एक साइड में तुम्हारा क्या करता है, पुश कर देता है, और जो स्ट्रक्चर निकल के आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्यूडोपोडिया। मतलब स्यूडो मतलब फॉल्स, पोडिया मतलब फिट, मतलब उसका क्या है, फॉल्स फिट है और टेम्पोरेरी है, फिर बाद थोड़ा टाइम बाद अगर अंदर लेगा कंटेंट तो वो फिर खत्म हो जाएगा, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, फॉल्स फिट। और तुम्हारा स्यूडोपोडिया जो है वो कैसे कैसे तुम्हारा मूव करता है और कैप्चर करता है फूड को, कैसे, थ्रू स्यूडोपोडिया के थ्रू, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉल्स फिट। तो इसका एग्जाम्पल तुम्हारा है क्या, एंट एमीबा, नाम में है एंट एमीबा, और ये तुम्हारा कैसा होता है, पैरासिटिक, और ये तुम्हारा कॉज करता है डिसेंट्री। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है तुम्हारा, जो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज है ना वहाँ पे लिखा हुआ है, और इधर भी तुम्हारा लिखा हुआ है पैरासाइट है ये। तो एंट एमीबा कॉज करता है तुम्हारा क्या, डिसेंट्री। और ये तुम्हारा कैसे मतलब कंटामिनेटेड होता है, मतलब एक जगह से दूसरे जगह पे कैसे होता है, थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, ठीक है। और उसके बाद है तुम्हारा फ्लैजेलेटेड। तो फ्लैजेलेटेड में तुम्हारा एग्जांपल क्या है, ट्रिपेनोसोमा। आई थिंक बहुत सारे लोगों ने नाम सुना होगा। ट्रिपेनोसोमा क्या कॉज करता है, स्लीपिंग सिकनेस। अगर इसका बीमारी हो गया तो तुम्हारा क्या होगा, नींद नहीं आएगा, तो इसीलिए नाम क्या है इसका, स्लीपिंग सिकनेस। और ये तुम्हारा ये भी तुम्हारा पैरासाइटिक होता है। तो जो अगर स्लीपिंग सिकनेस होगा तो क्या होगा तुम्हारा, पेन इन जॉइंट्स और मसल्स। और इसके इसमें और एक एग्जांपल है तुम्हारा जो कि आर्थ्रोपोड्स है, वो है तुम्हारा क्या, टीसी टीसी फ्लाई।
ठीक है। और ये अगर ह्यूमन को बाइट किया तो तुम्हारा क्या करता है, ट्रिपोनोसोमा को रिलीज करता है। मतलब ये जो टीसीडी फ्लाई है ये है आर्थ्रोपोड्स। और जैसे कि हम लोग का मलेरिया था ना, मलेरिया तुम्हारा कौन स्प्रेड करता है, उसको उसके लिए वेक्टर कौन है तुम्हारा, वो है तुम्हारा कौन सा, मॉस्क्विटो, फीमेल एनोफिलिस मॉस्क्विटो। तो वैसे ही तुम्हारा टीसीडी फ्लाई क्या करता है, ट्रिपोनोसोमा को क्या करता है, स्प्रेड करता है, एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाता है। जैसे कि तुम्हारा फीमेल मॉस्क्विटो लेके जा रहा था तुम्हारा क्या चीज, मलेरिया। उसके बाद आता है हम लोगों का सिलेटेड में तुम्हारा क्या आता है, उसमें आता है तुम्हारा पैरामीशियम, ठीक है। और जो तुम्हारा पैरामीशियम है उसमें क्या होता है, नॉर्मल तुम्हारा 2 न्यूक्लियस होता है, एक बड़ा सा न्यूक्लियस जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ मैं ये मैक्रो न्यूक्लियस बोलते हैं। जो छोटा न्यूक्लियस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रो न्यूक्लियस। माइक्रो मतलब छोटा, मैक्रो मतलब बड़ा। और उसके बाद तुम्हारा क्या होता है, एक माउथ होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गुलेट। गुलेट बोले एक गलेट बोले, एक सेम बात है। और इसी के थ्रू तुम्हारा क्या होता है, फूड पार्टिकल अंदर चला जाता है। और ये यहाँ पे तुम्हारा क्या होता है, बड़ा सा एक तुम्हारा क्या होता है, कॉन्ट्रेक्टाइल, ये रहा तुम्हारा कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, जो कि तुम्हारा खाना आना हो गया तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए वो हेल्प करता है, या पानी अगर अंदर ज्यादा हो गया तो बाहर निकालने में हेल्प करता है, वो तुम्हारा कौन है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। तो यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर इन चार में से कौन कौन सा है। ये तुम्हारा ऑप्शन आई का फ्लैजेलेटेड, सिलेटेड, प्रोटोजोन्स, और तुम्हारा जो क्या बोलते हैं, एमीवॉइड। तो तुम्हारा आंसर क्या होगा, सिलिएटेड। उसके बाद तो सिलिया जो हो तुम्हारा क्या करता है, वो जब तुम्हारा बीट करता है, सिलिया बीट करता है जब वाटर में, तो वाटर करंट बनाता है। तो मतलब वाटर करंट मतलब वाटर का एक फ्लो बनाता है, और उसके थ्रू क्या होता है तुम्हारा, वाटर और फूड, सॉरी, दोनों क्या करते हैं तुम्हारा पैरामीशियम के अंदर, गुलेट मतलब मुंह के अंदर चला जाता है। और उसके बाद तुम्हारा है स्पोरोजोन। स्पोरोजोन का एग्जाम्पल क्या है तुम्हारा, प्लाज्मोडियम, जो कि तुम्हारा क्या कॉज कर रहा था, मलेरिया। तो ये रहा तुम्हारा प्लाज्मोडियम। देखो ये प्लाज्मोडियम और जो मैंने अभी हम लोग पढ़ा था ये प्लाज्मोडियम, ये दोनों प्लाज्मोडियम अलग है। ये प्लाज्मोडियम तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा इस ऑर्गेनिज्म का नाम है तुम्हारा स्लाइम मोल्ड्स का। और ये तुम्हारा प्लाज्मोडियम क्या है, एक जीनस है, ठीक है। ये तुम्हारा मलेरिया कॉज करने वाला तुम्हारा क्या है, जीनस है। स्पोरोजोन का एग्जाम्पल है, तो दोनों को मिक्स मत कर देना। तो ये मलेरिया, ये प्लाज्मोडियम तुम्हारा क्या करता है, जो कि प्रोटोजोन का एग्जांपल है, ये कॉज करता है तुम्हारा क्या, मलेरिया। और इसका लाइफ साइकिल हम लोग देखेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में। जो इसका जो इन्फेक्शन जो स्पोर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिरोजोइट्स। तो मिरोजोइट्स वहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग। मैं इसीलिए अभी देखो, कोई कोई बोलेगा इधर अगर नहीं है तो क्यों बोल रहे हो, भाई मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी तुम अभी नाम सुन रहे हो ना, ठीक है याद मत करो, अभी नाम सुन रहे हो, जब ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में जाऊंगा तो फिर से जब नाम आएगा तो तुम लोगों को लगेगा अरे ये तो पहले सुन चुका हूँ, तो इजीली याद होगा। इसीलिए देखो मेरे को पता है किससे पढ़ाना है, तो तुम लोग सोच ऐसे मत सोचना कि जो यहाँ पे नहीं है वो भी इस चैप्टर पे लेके आया। तो रीजन ये है कि इस पे देख रहे हो, बाद में भी देखोगे तो याद हो जाएगा तुरंत। तो उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे था, देखो कि ये इतना जो तुम्हारा कंप्लीट प्रोटिस्टा था, तो देखो उसमें तुम्हारा एक प्लाज्मोडियम है जिसमें तुम्हारा क्या था, सेलुलर प्रेजेंट एब्सेंट था, एब्सेंट था ना, ये देखो। तो प्लाज्मोडियम है तुम्हारा वॉललेस है, ये इस तो स्पोर पे है, स्पोर तो मेन बॉडी नहीं है ना, मेन तुम्हारा क्या प्लाज्मोडियम है। तो प्लाज्मोडियम में तो तुम्हारा एब्सेंट है। तो इसलिए हमने क्या लिखा कि कुछ है जिसमें तुम्हारा क्या है कि सेल वॉल तुम्हारा एब्सेंट है। अगर सेल वॉल एब्सेंट है तो इसका कैरेक्टर किसके साथ मैच हो रहा है, एनिमल। फिर जो तुम्हारा स्पोर है उसमें देखो सेलुलोजी का वॉल था, तो फिर हो गया प्लांट, क्योंकि प्लांट में सेल वॉल होता है। क्योंकि तुम्हारा फिर से दिख रहा है फ्रूटिंग बॉडी। और एक बात ये याद रखना, जो तुम्हारा फ्रूटिंग बॉडी है ये किसका कैरेक्टर है, तुम्हारा है फंजाई। तो इसीलिए देखो साइंटिस्ट को इतना ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा था, क्योंकि इसका कैरेक्टर एनिमल के साथ भी मैच तुम्हारा मैच होता है, प्लांट के साथ भी मैच होता है, तुम्हारा फंजाई के साथ भी तुम्हारा मैच होता है, ठीक है। तो इतना ही देखो अभी तक, मतलब रिवीजन करते रहो। हमें नेक्स्ट हम लोग लाएंगे तुम्हारा लेक्चर से नीचे लिखा हुआ थोड़ा बहुत मैंने फंजाई के बारे में, तो वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखा। ऑलरेडी तुम्हारा 19-20 मिनट्स का भी लेक्चर का ड्यूरेशन हो चुका है, तो ठीक है नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, यही बोल